यीशु मसीह का जो खून है वो इन जानवरों के खून से बहुत ज़्यादा महंगा है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सामर्थ्य है। अगर जानवरों के खून से इन लोगों के पाप इतने धुल जाते थे कि ये लोग परमेश्वर से मिलने के लिए साल में एक बार अंदर तक जा सकते थे, तो परमेश्वर का पुत्र जो है उसके खून में कितना ज़्यादा पावर होगा, ऐसा इब्रानियों की पुस्तक में जो लेखक है वो पूछता है। तो यीशु मसीह का जो खून है उसके द्वारा जो पाप क्षमा है वो सबको प्राप्त हो रही है, जो भी उसमें विश्वास कर रहा है, जो भी उसके बलिदान में भरोसा कर रहा है, चाहे वो यहूदी हो या यूनानी हो, सबको परमेश्वर पाप क्षमा दे रहा है। पाप क्षमा के दौरान ये नई वाचा परमेश्वर बना रहा है। इस नई वाचा में परमेश्वर इनका पाप क्षमा कर देता है। सिर्फ पाप क्षमा नहीं करता है, इनके हृदय में पवित्र आत्मा आता है। जैसे वो लोग वहाँ पे पेंतिकुस्त के दिन परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, उनके बीच में पवित्र आत्मा आया था, वैसे ही हर एक इंसान के अंदर पवित्र आत्मा आता है। और पवित्र आत्मा क्या करता है, उनके हृदय में परमेश्वर की भाषा प्रेम। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। परमेश्वर कौन है? जीवन है। परमेश्वर अनंत जीवन और प्रेम है। वो अनंत जीवन और प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर एक एक हृदय के ऊपर लिखता है। जो तोरा परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं व्यवस्था की मूसस को दी थी, तो उसने एक पत्थर के ऊपर, पत्थर की लकीर हम मिटा नहीं सकते, नहीं तो पत्थर के ऊपर अपनी उंगली से लिख के दी थी। लेकिन अब ये जो नया नियम परमेश्वर कर रहा है सबसे, उसमें परमेश्वर ये जो बात है वो एक एक आदमी के दिल के ऊपर कर रहा है। अपना जो कानून है, प्रेम का कानून, कि सब एक दूसरे से आप इतना प्रेम करो, खुद से ज़्यादा प्रेम करो, खुद से जितना प्रेम करते हो उतना दूसरे से प्रेम करो, और परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम करो। ये जो परमेश्वर का कानून है प्रेम का, वो परमेश्वर एक एक आदमी के हृदय के ऊपर, एक एक आदमी के दिल के ऊपर लिख रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा उनके हृदय का खतना हो रहा है। जैसा मूसस ने कहा था तोरा में कि मेरे जैसा एक भविष्यवक्ता आएगा, उसके आने के बाद उसकी बात को आपको सुनना पड़ेगा, और उस समय आप बिखरे हुए होंगे, आप गुलाम होंगे, आप परमेश्वर से अलग होंगे, आप श्रापित होंगे, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर आपके हृदय का खतना करेगा। और जब वो हृदय का सर्कमसिशन हो जाएगा, तब आप परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने लग जाओगे। अभी आपके बीच में, सबके बीच में एक परमेश्वर का सानिध्य, परमेश्वर का अस्तित्व आ रहा है इस मंदिर में, लेकिन तब परमेश्वर जो है एक एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से रिश्ता बनाएगा। वो रिश्ता जो है वो कभी नहीं टूटेगा। तो परमेश्वर क्या करेगा? उनके सारे के सारे गुनाह माफ कर देगा। इस नई वाचा जो जीसस के ब्लड से परमेश्वर शुरू कर रहा है, इसके दौरान परमेश्वर उनके पाप, सारे के सारे पुराने पाप जो भी हैं, क्षमा कर देगा, बिल्कुल भी याद नहीं रखेगा। जैसे एक समुद्र के अंदर, समुद्र का सबसे नीची जो जगह होती है, जैसे मरीना ट्रंच होता है, वहाँ पे परमेश्वर जो है आपके पाप को छोड़ देगा। आपके पाप फिर वहाँ से कभी ऊपर ही नहीं आ सकते। इस प्रकार, जिस प्रकार ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे से अलग हैं, यानी कि ईस्ट का कभी वेस्ट से मिलाप नहीं होता, उस प्रकार परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करके आपसे हटा देगा। तो यीशु मसीह के पवित्र खून से परमेश्वर पहले तो आपके पापों को क्षमा कर देगा, उसके बाद में अपने आत्मा को आपके ऊपर देगा, और उसका आत्मा जो है आपके प्रेम करना सिखाएगा। ये जो प्रेम है ये परमेश्वर की भाषा है। परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम करना और दूसरों से प्रेम करना। परमेश्वर से अगर कोई प्रेम करता है तो परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, उसकी मरी हुई मूर्ति नहीं बनाएगा। अगर वो परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है तो परमेश्वर का नाम जो है वो व्यर्थ नहीं लेगा, परमेश्वर के नाम की झूठी कसम नहीं खाएगा। और अगर कोई आदमी परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है तो वो परमेश्वर के लिए जो दिन उसने अलग कर रखा है, उस दिन सिर्फ परमेश्वर की
आराधना करेगा और सच्चाई से अच्छाई से अपनी ज़िंदगी बिताएगा। और अगर वो परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है तो अपने माता पिता का आदर करेगा, जब वो बूढ़े हो जाएंगे उनकी सहायता करेगा, उनकी सेवा करेगा। तो जो व्यक्ति परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है वो व्यवस्था के जो पहली पांच कानून हैं परमेश्वर की ओर के, उनका पालन करेगा। ये जो पवित्र आत्मा है उसको इस कानून का पालन करना सिखाएगा अंदर बैठ के। पहले बाहर बैठ के परमेश्वर कर रहा था, अब अंदर बैठ के परमेश्वर करेगा। और वो व्यक्ति जितना प्रेम खुद से करता है उतना ही प्रेम दूसरे से करेगा, इसलिए उसकी हत्या नहीं करेगा दूसरे की, और दूसरे की औरत के साथ व्यभिचार नहीं करेगा, दूसरे का कोई भी सामान चुराएगा नहीं, उसके ऊपर मोह नहीं रखेगा दूसरे की चीज़ों के ऊपर, और वो दूसरे के खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाही नहीं देगा। वो दूसरे से जितना प्रेम खुद से करता है उतना ही करेगा। अगर हम एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं तो हम दूसरों को तकलीफ नहीं देंगे। पाप क्या होता है? दूसरों को तकलीफ देना होता है पाप। परमेश्वर को तकलीफ देना होता है, परमेश्वर की इच्छा नहीं करना होता है, और दूसरों को परेशान करना होता है पाप। अब ये अगर कोई आदमी ये सब गंदी गंदी बातें करता है तो वो क्या करता है? दूसरों को परेशान करता है, वो पाप है। और अगर हम पाप नहीं करते तो हम पवित्र हैं। पवित्र आत्मा पवित्र है। पवित्र आत्मा हमें प्रेम करना सिखाता है। जब प्रेम आता है तो पवित्रता आती है, क्योंकि प्रेम और पवित्रता दोनों साथ साथ चलते हैं। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज़्यादा पवित्र हूँ लेकिन मैं प्रेम नहीं कर सकता। कोई भी आदमी ये भी नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ दूसरों से लेकिन मैं पवित्र नहीं। अगर आप वास्तव में पवित्र हो तो वास्तव में आप दूसरों से प्रेम करोगे, वास्तव में आप प्रेम करते हो तो आप पवित्र होंगे। क्यों? क्योंकि प्रेम का मतलब क्या है? अगर आप दूसरे से प्रेम करते हो तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते, उसके खिलाफ व्यभिचार नहीं कर सकते, उसका सामान चुरा नहीं सकते, उसकी चीज़ों के ऊपर मोह नहीं रख सकते, और उसके खिलाफ झूठी गवाही नहीं दे सकते। अब कई लोग पूछते हैं कि इतना प्रेम हम कैसे करेंगे दूसरों से? अरे भाई, आप अपने आप से प्रेम कर रहे हो ना। आप अपने आप को जानते हो कि आप कितने पापी हो। जब आप अपना पाप पूरी तरह से जान के भी अपने से खुद से प्रेम कर सकते हो तो आप दूसरे से भी कर सकते हो। अपने आप को अगर आप माफ कर सकते हो तो दूसरे को भी माफ कर सकते हो। अपने अंदर जितना पाप है उतना तो दूसरे का पाप हम देख भी नहीं सकते, क्योंकि इतना एक्सेस हमको नहीं है दूसरे के अंदर। लेकिन अपने अंदर जो पाप है उस पाप से अगर हम नफरत कर सकते हैं, वो नफरत ही हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने आप से प्रेम करते हैं। हम अपने आप से प्रेम करते हैं इसलिए पाप से नफरत करते हैं। समझ रहे हो आप? वो पाप हमारा हो चाहे, फिर भी हम उस पाप से नफरत करते हैं। हम अपने आप को पापी महसूस करना या पापी होना, ऐसा विश्वास करना या सोचना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि पाप बुरी चीज़ है, और पाप जो है उससे हमें दंड होता है, हमारे दिल को, हमारे मन को, हमारी कॉन्शियंस को हमें बुरा लगता है अंदर से। तो पाप से हम नफरत कर सकते हैं, अपने पाप से हम नफरत कर सकते हैं, अपने आप को हम पाप से अलग देख सकते हैं। पाप दूसरी चीज़ है और हम दूसरा है, हम अलग हैं, और हम उस पाप से नफरत कर सकते हैं और अपने आप से प्रेम कर सकते हैं। अगर हम अपने पाप से नफरत कर सकते हैं और अपने आप से प्रेम कर सकते हैं, ये C.S. लुइस का पॉइंट है मियर क्रिश्चियनिटी से। अगर हम अपने आप से प्रेम कर सकते हैं और अपने पाप से नफरत कर सकते हैं तो हम दूसरे के पाप को भी क्षमा कर सकते हैं, दूसरे को भी बिना पाप के हम देख सकते हैं। दूसरे से भी हम उतना ही प्रेम कर सकते हैं जितना हम अपने आप से करते हैं। उसके पाप को नहीं देखना, उसको देखना। वो जो व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप में है उसको देख के उससे प्रेम करना। उसका पाप अगर देखोगे तो आपको पाप से नफरत होगी, लेकिन पाप से आप नफरत करो। जितनी नफरत अपने पाप से करते हो उतनी नफरत उसके पाप से करो, लेकिन उससे उतना ही प्रेम करो जितना आप अपने आप से करते हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुम्हारा पाप क्षमा होना चाहते हो, दूसरे का पाप क्षमा करो। यह मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है।
जैसे अगर जीसस ने, जिसमें एक भी पाप नहीं था, हमारा सारा पाप दे के हमें पाप से अलग देख सकता है और हमें प्रेम कर सकता है और हमारे पाप से नफरत कर सकता है, हमारे पाप के लिए जो बलि है वो खुद अपने आप से दे सकता है उसका पेमेंट, और हमें प्रेम करके हमें बचा सकता है, इतना प्रेम हमसे कर सकता है कि हमारे पापों को अनदेखा करके हमें स्वीकार कर सकता है, हमें क्षमा कर सकता है। तो उसकी क्षमा प्राप्त करने वाले हमने तो किसी के लिए कोई बलिदान भी नहीं दिया है, दूसरों से कितना ज़्यादा प्रेम करना चाहिए। तो ये बात है कि पवित्र आत्मा हमें ये सिखाएगा कि हम दूसरों से कैसे प्रेम करें, दूसरों को कैसे माफ़ करें, दूसरों को की सेवा कैसे करें। पवित्र आत्मा जो है वो एक इंसान को दीन बनाएगा, सेवक बनाएगा, अच्छाई करने वाला बनाएगा, सहायता करने वाला बनाएगा, दूसरों को क्षमा करने वाला बनाएगा। अगर कोई आपको गाली भी दे, आपको परेशान भी करे, हो सकता है एक बार आप दुखी हो जाओ और दुख में आप कुछ बोल दो, लेकिन थोड़ी देर बाद में पवित्र आत्मा आपके दिल में कहेगा कि उससे माफ़ करो, क्योंकि वो नहीं जानता वो क्या कर रहा है। जैसे जीसस ने माफ़ किया था लोगों को, जब वो नफ़रत के साथ जीसस से व्यवहार कर रहे थे तो जीसस को कितना बुरा लगा होगा, लेकिन जीसस ने उनको माफ़ कर दिया, क्योंकि जीसस जानता है कि परमेश्वर का जो क्रोध है, जो कोप है उनके ऊपर पड़ेगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए जीसस ने उनको माफ़ कर दिया। ऐसे ही हमें भी पवित्र आत्मा जो है प्रेम की भाषा सिखाए। ये भाषा आने वाले कल की भाषा है। जीसस मरे हुओं में से जी उठा, इसका प्रमाण उसने अपने चेलों को दिया। मैंने जैसे कहा कि जीसस शरीर समेत उठा है, कोई ऐसा नहीं है कोई शैडो या फैंटम या भूत नहीं है, शरीर समेत। वो शरीर ऐसा है कि वो खाना भी खा सकता है, डाइजेस्ट भी कर सकता है। वो शरीर ऐसा है कि वो प्रत्यक्ष हो सकता है, वो आ सकता है और आंखों से ओझल भी हो सकता है, अचानक गायब भी हो सकता है। और वो शरीर जो है भीत के अंदर से, दीवार के अंदर से आर पार जा भी सकता है। वो शरीर जो है वो एक अलग किस्म का शरीर है, वो इंसानी शरीर है पूरा, लेकिन उसमें सड़न नहीं आ सकती, उसमें मृत्यु नहीं आ सकती, उसमें बीमारी नहीं आ सकती। वो एकदम परफेक्ट शरीर है। ऐसा शरीर जीसस सबको देना चाहता है, जो भी उसमें विश्वास करेगा उसको ऐसा शरीर मिलेगा। जीसस ने अपने जी उठने का प्रमाण दिया। जी उठने का प्रमाण देने के बाद में अपने चेलों को कहा कि तुम ये बात समझो और दूसरों को समझाओ कि मृत्यु को मैंने मार दिया है, मृत्यु को मैंने मार दिया है, मृत्यु की हत्या कर दी है, मृत्यु से आपको मैं बचाने के लिए आया हूँ। केवल रोम की गुलामी से बचाने के लिए नहीं आया। रोम की गुलामी से तो आप यूं ही निकल जाओगे थोड़े साल बाद, लेकिन मैंने आपके लिए ऐसा बलिदान दिया है कि शैतान की गुलामी से, मृत्यु की गुलामी से, शराब की गुलामी से, पाप की गुलामी से आपको पूरी तरह से छुटकारा दे दिया है। और इस वजह से आप में जीवन, जो जीवन आदम और उसकी बीवी ने महसूस किया था, जो जीवन इस्राएल में था जब इस्राएल परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध में था, उससे कई गुना बढ़कर जीवन आपके अंदर मैं दे रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर पूरे के पूरे पाप क्षमा कर रहा है। परमेश्वर के दरबार के सबसे भीतरी जगह सभी को आने दे रहा है, वो भी स्वर्ग के भीतरी जगह, साल में एक बार नहीं, और किसी जानवर के ब्लड के साथ नहीं। पाप पूरे क्षमा हुए और परमेश्वर के सबके भीतरी जगह आने दे रहा है। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा जो व्यवस्था का कानून उनको किताब में लिख के दिया था वो आपके हृदय में लिख के दे रहा है, और परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा के द्वारा आपको प्रेम करना सिखा रहा है। और ये जो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर आया है वो ऐसा काम करेगा कि अंत में ये पवित्र आत्मा आपके पूरे शरीर को जिवा देगा। जीसस का जैसा शरीर है वैसा शरीर आपका हो जाएगा जब जीसस आएगा। तब जब जीसस आएगा, अगर आप जिंदा हो तो अचानक आप पूरे बदल जाओगे, जीसस के जैसा शरीर आपका हो जाएगा। अगर आप मर गए हो तो आपका जो शरीर कहीं भी हो, चाहे एटम बम से फूटा हो और उसके जो अणु हैं, उसके जो अंश है वो कहीं बिखरे हुए हो, सारे के सारे वापस जुड़ जाएंगे और वो शरीर जो है परमेश्वर के पावर से, पवित्र आत्मा के पावर से जी उठेगा। और आपको मालूम होगा कि मैं वही व्यक्ति हूं, मैं वो मनोज खटोड़ हूं जिसने जीसस में विश्वास किया।
और आप उस शरीर के साथ जीसस के साथ जियोगे हजारों करोड़ों साल तक, और आपकी जो